वेलकम बैक टू द ओपी ट्यूटोरियल यूजिंग पाइथन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर क्लास और नेस्टेड क्लास के बारे में विद एग्जांपल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट देखा है। व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन? अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है विद क्लासेस आल्सो। सो व्हाट इज अ नेस्टेड क्लास? नेस्टेड क्लास इज अ क्लास which is declared inside another class. The syntax is like this. Suppose you have a university class. यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर आपने एक और क्लास डिफाइन किया है, क्लास कॉलेज. सो दिस क्लास कॉलेज इज कॉल्ड एज नेस्टेड क्लास और इनर क्लास. सो सेम कंसेप्ट है नेस्टेड फंक्शन जैसा. अब बात करते हैं नेस्टेड क्लास का यूज क्या है. वाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वन क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अनदर क्लास ऑब्जेक्ट. चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं. कंसिडर मेरे पास एक क्लास है, क्लास क्लॉक, एंड क्लॉक क्लास के अंदर क्लॉक को रन करने की फंक्शनलिटी है. मेरे पास एक और क्लास है सेल. सो इन दोनों क्लासेस के मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट्स है. मींस एक ऑब्जेक्ट क्लॉक क्लास का, एक ऑब्जेक्ट सेल क्लास का. सो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एसोसिएटेड होंगे. कैसे? सपोज ये क्लॉक क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सो देयर इज नो क्लॉक, तो सेल क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्योंकि अगर क्लॉक है तो सेल है, और अगर सेल है तो क्लॉक है. मींस दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट क्लासेस, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्लॉक के अंदर इस सेल को नेस्ट कर सकते हैं. मींस अगर क्लॉक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. सो कोड में कुछ इस तरीके से होगा. सपोज देयर इज अ क्लास क्लॉक एंड इस क्लॉक के अंदर देयर इज अ क्लास सेल. तो अगर क्लॉक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, देन सेल क्लास का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं. कंसिडर वन मोर एग्जांपल. सपोज देयर इज अ क्लास यूनिवर्सिटी. सो दिस इज अ यूनिवर्सिटी क्लास. अब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉलेज क्लासेस आते हैं. तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो कॉलेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ. मींस आउटर क्लास इज यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी हैज नेस्टेड क्लास कॉलेज. सो देयर इज अ कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 एंड सो ऑन. सो बहुत सारे नेस्टेड क्लासेस भी हो सकते हैं. सो अगर यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई तो कॉलेजेस भी क्लोज हो जाएंगे. सो ये कॉलेज क्लास जो है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्लास के ऊपर. सो ऐसे केसेस में हम नेस्टेड क्लास कंसेप्ट का यूज करते हैं. चलिए अब इसे प्रोग्रामेटिकली जानते हैं. सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, देन एक एग्जांपल देखते हैं. क्लास आउटर है मेरे पास, इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं. इनिट इज माय कंस्ट्रक्टर, सेल्फ रहेगा एंड प्रिंट करता हूं आउटर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. देन एक और क्लास में बनाता हूं इसके अंदर. दिस इज अ इनर क्लास, नेस्टेड क्लास. सो क्लास का नाम देता हूं इनर, एंड इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर मैं लिखता हूं, सेल्फ होगा, एंड देन प्रिंट करूंगा इनर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. सो इनर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. अब आउटर क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करता हूं. सो मेथड का नाम मैं लिखता हूं डेफ. दिस इज सपोज डिस्प्ले मेथड. सो दिस इज इंस्टेंस मेथड, तो सेल्फ पास करना पड़ेगा, एंड मैं प्रिंट करता हूं दिस इज डिस्प्ले मेथड. एंड इनर क्लास के अंदर भी मैं एक मेथड डिफाइन करता हूं डेफ सपोज शो मेथड, एंड प्रिंट करता हूं दिस इज शो मेथड. चलिए अब मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूं एंड इस शो मेथड को कॉल करता हूं. सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ऑफ आउटर क्लास. जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट करके मिलेगा आउटर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. अगर मुझे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई कांट राइट जस्ट इनर एंड असाइन इट टू द वेरिएबल. दिस इज नॉट द वे. सो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहां पे आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा. तो पाइथन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, आउटर क्लास का. आउटर क्लास में जाएगा, देन इनर क्लास सर्च करेगा इनसाइड दिस आउटर क्लास, एंड देन इसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में.
नाउ इन वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास नेस्टेड क्लास। इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इन मेथड्स को कॉल दे सकते हैं। नाउ जस्ट कॉल इन वन शो मेथड एंड इसके लिए आपको प्रिंट करके मिलेगा दिस इज शो मेथड। अगर आपको डिस्प्ले कॉल करना है आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले मेथड कॉल करके मिलेगा। आप इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस शो को एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहां पे मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट डॉट शो मीन्स आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आप इनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट। एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। सो सेल्फ स्टूडेंट का नाम एंड स्टूडेंट का रोल नंबर। दो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं। सेल्फ डॉट नेम, इसमें आएगा नेम एंड सेल्फ डॉट रोल, इसमें आएगा रोल। सो एवरी स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद डेट ऑफ बर्थ। अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है देन डेट ऑफ बर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं विच इज इनर क्लास नेस्टेड क्लास। क्लास का नाम मैं देता हूं डेट ऑफ बर्थ एंड इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं विथ 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स। सबसे पहला रहेगा डेट, देन रहेगा मंथ एंड देन रहेगा ईयर। 3 वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं। सेल्फ डॉट डेट असाइन करता हूं वैल्यू dd, देन सेल्फ डॉट मंथ असाइन करता हूं वैल्यू mm एंड सेल्फ डॉट ईयर असाइन करता हूं द लास्ट पैरामीटर। अब एक डिस्प्ले बनाता हूं फॉर द डेट ऑफ बर्थ क्लास डेफ डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले करेगा द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। मैं प्रिंट करता हूं एक f स्ट्रिंग, मैसेज देता हूं डेट ऑफ बर्थ इज, देन 3 प्लेस होल्डर्स। एक है सेल्फ डॉट डेट के लिए, दूसरा है सेल्फ डॉट मंथ के लिए एंड तीसरा है सेल्फ डॉट ईयर के लिए। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ऑटोमेटिकली इस इनिट मेथड को कॉल जाएगा। 2 चीजें हमें पास करनी पड़ेगी। मैं नेम पास कर देता हूं अजय एंड रोल पास कर देता हूं 101। यहाँ पे अगर मुझे डिस्प्ले को कॉल करना है तब मुझे डेट ऑफ बर्थ का एक अलग सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ का भी ऑब्जेक्ट बने। हमें पता है कि जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता है तब ये इनिट मेथड कॉल होता है। सो इस इनिट मेथड के अंदर हम बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ क्लास का एक ऑब्जेक्ट। सो अभी मैं यहाँ पे पास लिख देता हूं। बाहर कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट वो पहले देखिए। सो S1 ऑब्जेक्ट, देन अ क्लास नेम दैट इज अ डेट ऑफ बर्थ एंड ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो सेल्फ में क्या आ रहा है? सेल्फ में आ रहा है S1 का मेमोरी रेफरेंस। यहाँ पे भी S1 का मेमोरी रेफरेंस ही यूज किया था। सेल्फ में मेमोरी रेफरेंस है S1 का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ क्लास को हम कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एंड असाइन इट टू द वेरिएबल कंसीडर सेल्फ डॉट DOB। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब डेट ऑफ बर्थ का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये बोलता है कि मुझे 4 वैल्यूज चाहिए। सेल्फ तो पास हो जाएगी बट डेट मंथ एंड ईयर हमें पास करना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से पास होगा डेट मंथ एंड ईयर एंड यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर आ जाएंगे फ्रॉम हियर। सो डेट मंथ एंड ईयर। सो जब भी हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें ये वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो नेम रोल एंड देन विल पास द डेट ऑफ बर्थ। सो कंसीडर द डेट ऑफ बर्थ इज 26, देन द मंथ इज 3rd एंड ईयर इज 1999। सो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा S1, सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल जाने के बाद सेल्फ में ऑटोमेटिकली S1 का रेफरेंस जाएगा, नेम में जाएगा अजय, रोल में जाएगा 101, डेट में जाएगा 26, MM में जाएगा 3 एंड YY में 1999। 3 वेरिएबल्स बनेंगे, एक वेरिएबल नेम के लिए, एक रोल के लिए एंड तीसरा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा डेट ऑफ बर्थ क्लास का, उसके लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड DT, MM एंड YY पास हो जाएंगे यहाँ पे एंड ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स बनेंगे फॉर दिस DOB क्लास। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ DOB क्लास एंड देन ये डिस्प्ले मेथड है।
अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के लिए एक डिस्प्ले मेथड बनाता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। देखिए डेफ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, सेल्फ होगा पहला आर्गुमेंट, एंड इसमें मैं डिस्प्ले करता हूँ नेम एंड रोल नंबर। सो प्रिंट एक यफ स्ट्रिंग, इसमें मैं लिखता हूँ नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड रोल इज सेल्फ डॉट रोल। अब मुझे ये भी डिस्प्ले चलाना है इस डिस्प्ले के अंदर, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी प्रिंट करनी है। सो आई विल जस्ट राइट, ये जो ऑब्जेक्ट है सेल्फ डॉट DOB विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ क्लास, इसका यूज करके इस डिस्प्ले मेथड को कॉल दो, डॉट डिस्प्ले। सो ये इस डिस्प्ले मेथड को कॉल देगा एंड प्रिंट करके मिलेगा ये डेट ऑफ बर्थ। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्प्ले मेथड को बाहर कॉल देंगे s1 डॉट डिस्प्ले। जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, प्रिंट करके मिलेगा नेम इज अजय एंड रोल इज 101। फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, सेल्फ डॉट DOB में DOB क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास में जाएगा, इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, ये एग्जीक्यूट करके मिलेगी, प्रिंट करके मिलेगा डेट ऑफ बर्थ इज सेल्फ डॉट डेट जो है 26/3/1999। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड क्लास। विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसे रन करता हूं, एंड रन करने के बाद यू कैन सी नेम इज अजय एंड रोल इज 101 एंड डेट ऑफ बर्थ इज दिस। सो आई होप कि आपको नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।